दोस्तों, इस वीडियो में मैं स्पोकन इंग्लिश सीखने से संबंधित अपने थॉट शेयर कर रहा हूं। यह मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है और आप इससे पूरी तरीके से असहमत भी हो सकते हैं, पर यदि इससे कुछ लोगों को फायदा पहुंचता है तो मुझे खुशी होगी। दोस्तों, हमारे देश में अंग्रेजी बोलना सीखना एक बहुत बड़ा बिजनेस है। खास तौर पर छोटे शहरों में इसका कुछ ज्यादा ही क्रेज है। आपको जगह जगह पर इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड एड्स दिख जाएंगे। 90 घंटे में अंग्रेजी बोलना सीखिए, फर्राटेदार अंग्रेजी के लिए ज्वाइन करिए, XYZ स्कूल ऑफ लैंग्वेज एक्सेट्रा। पर दोस्तों, सोचने की बात है कि क्या यह स्कूल सचमुच इतने इफेक्टिव हैं? शायद नहीं, क्योंकि वे पहले ही गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर देते हैं। मात्र 90 घंटे सीखकर किसी भाषा को आसानी के साथ कैसे बोला जा सकता है? यह तो बहुत मुश्किल है ना दोस्तों। हां, यह हो सकता है कि कुछ दिन वहां जाकर आप पहले की अपेक्षा थोड़ा और फ्लुएंट हो जाएं, पर ऐसा कम ही लोग होते हैं जो सचमुच अपनी इंग्लिश बोलने की काबिलियत का श्रेय ऐसे स्कूल को दे सकें। अगर आप पहले से ठीक ठाक अंग्रेजी बोल लेते हैं और तब ऐसी जगह जाते हैं तो यह आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। नहीं तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप इस माइंडसेट के साथ जाइए कि ऐसे स्कूल में जाकर आप एक स्टार्ट तो कर सकते हैं, पर यहां से निकलने के बाद भी आपको काफी दिनों तक पूरी डेडिकेशन के साथ लगे रहना होगा। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले आपके साथ अंग्रेजी से संबंधित कुछ मिथ शेयर करते हैं। पहला मिथ, अंग्रेजी बोलने के लिए ग्रामर अच्छे से आना चाहिए। यह एक बहुत बड़ा मिथ है दोस्तों। आप ही सोचिए कि जब आपने हिंदी बोलना सीखा तो क्या आपको संज्ञा, सर्वनाम इत्यादि के बारे में पता था? नहीं पता था ना, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। तो बस आपने दूसरों को देखकर सुनकर हिंदी सीख ली और आप बोलने लगे। उसी तरीके से अंग्रेजी बोलने के लिए भी ग्रामर की नॉलेज जरूरी नहीं होती दोस्तों। इंग्लिश मीडियम स्कूल से अच्छी शिक्षा मिलने के कारण मैं खुद भी अच्छी अंग्रेजी बोल सकता हूं, पर यदि आप मेरे टेंसेस का टेस्ट लें तो हो सकता है कि मेरे लिए मुश्किल हो जाए। कुछ ही दिनों में अंग्रेजी बोलना सीखा जा सकता है। गलत। अपनी मातृभाषा से अलग कोई भी भाषा सीखने में समय लगता है दोस्तों। कितना समय लगेगा यह पर्सन टू पर्सन पे डिफर करेगा, पर मेरा मानना है कि यदि कोई पहले से थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानता है और वो डेडिकेटेड होकर एफर्ट करे तो 6 महीने में अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख सकता है। और यदि आप सीख ही रहे हैं तो काम चलाओ मत सीखिए, अच्छी इंग्लिश सीखिए। इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले ही अच्छी अंग्रेजी बोल पाते हैं। यदि आपको ऐसी स्कूलिंग नहीं मिली है दोस्तों जहां आप अच्छी अंग्रेजी बोलना सीख पाएं, तो उस पर अफसोस मत कीजिए। जो पहले हुआ वो पास्ट है, प्रेजेंट तो आपके हाथ में है। जो चीज आप पहले नहीं सीख पाए वो अब सीख सकते हैं। इनफैक्ट एज एन एडल्ट आप अपनी हर उपलब्धि या नाकामयाबी के लिए खुद जिम्मेदार हैं दोस्तों। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। अंग्रेजी बोलने के लिए अच्छी वोकैबुलरी होना जरूरी है नहीं, वोकैबुलरी जितनी अच्छी है उतना ही अच्छा है, पर जनरली आम बोलचाल में जितने वर्ड्स बोले जाते हैं वो आपको पहले से ही पता होंगे, या थोड़ी सी मेहनत से आप इन्हें जान जाएंगे तो आप बहुत आसानी से किसी के साथ अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। दरअसल हम जो वर्ड्स जानते हैं बस उन्हीं को सही जगह प्लेस करने की बात होती है दोस्तों। मैंने कई बार लोगों को एक से एक कठिन वर्ड्स के मीनिंग रटते हुए देखा है, पर ऐसा करना आपकी एनर्जी ऐसी जगह लगाना है जहां लगाने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप ऊपर दिए गए किसी मिथ को मानते हैं तो आप उनसे छुटकारा पा लीजिए और स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए नीचे दिए गए 12 सुझावों को अपनाइए। पहला सुझाव, अपना माहौल इंग्लिश बनाएं। किसी भी भाषा को सीखने में जो एक चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है वो है हमारा माहौल। आखिर हम अपनी मातृभाषा छोटी सी उम्र में ही कैसे बोलने लगते हैं? क्योंकि 24/7 हम ऐसे माहौल में रहते हैं जहां वही भाषा बोली, पढ़ी और सुनी जाती है। इसलिए अंग्रेजी बोलना सीखना तो हमें यथासंभव अपने माहौल को इंग्लिश बना देने से ही मिलेगा। इसके लिए आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जैसे कि हिंदी अखबार की जगह इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कीजिए। हिंदी गानों की जगह अंग्रेजी गाने सुनिए दोस्तों। अपने इंटरेस्ट के इंग्लिश प्रोग्राम या मूवीज देखिए। अपने रूम को जितना इंग्लिश बना सकते हैं बनाइए, यानी कि इंग्लिश पोस्टर लगाइए, हॉलीवुड एक्टर्स के, इंग्लिश बुक्स, सीरीज, जैसा भी हो सकता है। मेक इट इंग्लिश, इंग्लिश एवरीवेयर।
सेकंड पॉइंट, ऐसे लोगों के साथ ग्रुप बनाएं जो आप ही की तरह स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं। कुछ ऐसे दोस्त खोजिए जो आप ही की तरह अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं दोस्तों। हां दोस्तों, अगर आपके घर में ही ऐसा कोई है तो फिर तो कहना ही क्या, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ना हो तो ऐसे लोगों को खोजिए। वो जितना आपके घर के करीब होंगे उतना अच्छा है। ऐसे दोस्तों से अधिक बात करिए दोस्तों, और सिर्फ इंग्लिश में ही बात करिए। हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, चाहे तो आप मोबाइल पर भी यही काम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, कोई मेंटर बना ले। किसी ऐसे व्यक्ति को अपना मेंटर बना ले जो अच्छी इंग्लिश जानता हो। आपका कोई मित्र, आपका कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई अंग्रेजी सिखाने वाला इंस्टीट्यूट के टीचर्स, कोई भी जो आपकी मदद के लिए तैयार हो। आपको अपने मेंटर से जितनी मदद मिल सके लेनी होगी। अगर आपको मेंटर ना मिले तो भी मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप अपने एफर्ट्स में लगे रहें। मेंटर मिलने से आपका काम आसानी से होता है, लेकिन ना मिलने पर भी आपको प्रयास करते रहना है और अच्छे मेंटर की तलाश करते रहना है। चौथा पॉइंट, पहले दिन से ही करेक्ट इंग्लिश बोलने का प्रयास मत करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इसी बात में उलझे रहेंगे कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। पहले 1-2 महीना बिना किसी टेंशन के जो मुंह में आए वह बोलिए दोस्तों, ग्रामेटिकली करेक्ट हो या इनकरेक्ट हो। पर आप धीरे धीरे जब बोलते रहेंगे तो आपकी झिझक मिट जाएगी दोस्तों। पांचवा पॉइंट, इंग्लिश सीखने के लिए अलर्ट रहें। दोस्तों, अंग्रेजी के लिए अपनी अलर्टनेस की वजह से ही आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं जब टीवी पर कोई इंग्लिश प्रोग्राम देखता था तो ध्यान देता था कि वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, किसी वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज किया जा रहा है। इसके अलावा मैंने नए वर्ड सीखने के लिए एक डायरी भी बनाई थी, जिसमें मैं न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त जो वर्ड्स मुझे समझ नहीं आते वो लिखता था, जो बोलचाल के शब्द होते थे, और उसका यूज मैं अपने बोलचाल के कॉन्वर्सेशन में डेली करता था। और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है दोस्तों। छठा पॉइंट, बोलकर पढ़ें। हर रोज आप अकेले अपने ग्रुप में तेज आवाज में इंग्लिश का कोई आर्टिकल या स्टोरी पढ़ें। बोल बोल के पढ़ने से आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा और बोलने में आत्मविश्वास भी बढ़ेगा दोस्तों। मिरर का यूज करें। दोस्तों, मैं अंग्रेजी बोलना तो जानता था, पर मेरे अंदर भी फ्लुएंसी की कमी थी। इसे ठीक करने के लिए मैं अक्सर अकेले शीशे के सामने खड़ा होकर अंग्रेजी में बोला करता था। और अभी भी अगर मुझे कोई प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू देना होता है तो मैं शीशे के सामने 1-2 बार प्रैक्टिस करके खुद को तैयार करता हूं। आप भी अपने घर में मौजूद मिरर का इस्तेमाल करिए दोस्तों। स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए यह बहुत कारगर तरीका है। शीशे के सामने बोलने का सबसे बड़ा फायदा है आपको कोई झिझक नहीं होगी और आप खुद को इंप्रूव कर पाएंगे। 8वां पॉइंट, एंजॉय द प्रोसेस। इंग्लिश बोलना सीखने के लिए एक एंजॉयमेंट की तरह देखना इंग्लिश को बेहद जरूरी है। इसको बोझ ना माने। आराम से आपके लिए जो स्पीड कंफर्टेबल हो उसे उसी स्पीड से आगे बढ़ाइए। पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपने प्रयत्न एकदम से कम कर दें, बल्कि जब आप इसे एंजॉय करेंगे तो आप खुद ब खुद इस दिशा में आपके एफर्ट्स को और बढ़ा लेंगे। आप यह भी सोचें कि जब आप फ्लुएंटली बोलने लगेंगे तब कितना अच्छा लगेगा आपको। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा और आप सफलता की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो दोस्तों, 9वां पॉइंट, इंग्लिश में सोचना शुरू करें। जब इंसान मन में कुछ सोचता है तो नेचुरली वो अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। लेकिन चूंकि आप इंग्लिश सीखने के लिए कमिटेड हैं तो आप जो मन में सोचते हैं उसे भी इंग्लिश में सोचें। यकीन जानिए, आपके छोटे छोटे एफर्ट्स आपको तेजी से आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे दोस्तों। 10वां पॉइंट, ऐसी चीजें पढ़ें जो समझने में बिल्कुल आसान हो। बच्चों की इंग्लिश कॉमिक्स आपकी हेल्प कर सकती है। उसमें दिए गए पिक्चर्स आपको स्टोरी समझने में हेल्प करेंगे। और सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशंस भी आप आम बोलचाल में बोले जाने वाले सेंटेंस पर आप इजीली अपनी पकड़ बना लेंगे। इंटरनेट का यूज करें। आप स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए इंटरनेट का भरपूर प्रयोग करें। यूट्यूब पे अवेलेबल वीडियोस आपकी काफी हेल्प करेंगे। सही प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग के लिए आप thefreedictionary.com भी यूज कर सकते हैं। इंगविड और टॉक इंग्लिश जैसी वेबसाइट्स का भी आप पूरी तरीके से यूज कर सकते हैं। ये एकदम फ्री है। इंटरेस्ट मत लूज करिए। अधिकतर ऐसा होता है दोस्तों कि लोग बड़े जोश और जुनून के साथ इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं। वे ज्यादातर चीजें करते हैं जो मैंने ऊपर बताई हैं आपको। पर यह 12वां पॉइंट है कि इंटरेस्ट लूज मत करिए। इसको बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ज्यादातर दिक्कत यह होती है कि कोई अपनी कंफर्ट जोन में आ जाता है जब वो थोड़े से दिनों तक इंग्लिश को सीखता रहता है। आपकी कंफर्ट जोन हिंदी है,
तो आपको कुछ दिनों बाद दोबारा से हिंदी भाषी बना देगा यह कंफर्ट जोन। आपका माहौल भी इसे सपोर्ट करेगा, इसलिए आपको यहां पर थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी, अपना इंटरेस्ट, अपना एंथुसियाज्म बनाए रखना होगा। इसके लिए आप इंग्लिश से रिलेटेड अपनी एक्टिविटीज में थोड़ा इनोवेशन डालिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप रोज रोज सीरियस टॉपिक पे कॉन्वर्सेशन करने से ऊब गए हैं तो कोई एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक लीजिए, या फिल्मी मसाले पर बात करिए, कोई इंग्लिश मूवी देखने चले जाइए, या फिर कुछ और करिए जो आपके दिमाग में आए। आप 1-2 दिन का ब्रेक भी ले सकते हैं। हां दोस्तों, 1-2 दिन का ब्रेक ले लीजिए, पर वापस से अपने रूटीन पे आइए और नए जोश के साथ फिर से अपने मिशन पर लग जाइए। पर कुछ ना कुछ करके ही आप अपना इंटरेस्ट बनाए रख सकते हैं, वरना आपका सारा एफर्ट वेस्ट चला जाएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसे दुनिया भर में अरबों लोगों द्वारा बोला जाता है। तो आप ही सोचिए, जो काम अरबों लोग कर रहे हैं वे भला आप क्यों नहीं कर रहे हैं। बस इतना याद रखिए कि अंग्रेजी बोलना सीखने का सबसे सरल तरीका है अंग्रेजी में बोलना। हां, अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप कैसे सीखेंगे। और इसके लिए आपको ऐसे लोगों के साथ अधिक से अधिक, ऐसे एनवायरनमेंट में अधिक से अधिक रहना है जहां पे इंग्लिश में बात की जाती है। अपनी झिझक मिटाइए और ऐसे हर एक मौके का फायदा उठाइए जहां आपको इंग्लिश बोलने का मौका मिल रहा है। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, बस लग जाइए अपने एफर्ट्स में और अपनी भाषा ज्ञान में अंग्रेजी को जोड़ लीजिए दोस्तों। ऑल द बेस्ट।